मंत्र शब्द संस्कृत के दो मूल धातुओं से मिलकर बना है, मन अर्थात मन और त्र अर्थात रक्षा करना, अर्थात जो मन की रक्षा करे वह मंत्र है। लेकिन यह रक्षा केवल भय से नहीं बल्कि अज्ञान से, क्लेशों से, भ्रम से और अविद्या से होती है। प्राचीन वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ध्वनि से हुई। ओम, यह ध्वनि ब्रह्मांड की आद्य चेतना है। मंत्र उसी आदि ध्वनि का सूक्ष्म रूप है। हर मंत्र एक कंपन, वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाता है। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। मंत्रों की ध्वनि इन चक्रों को स्पंदित करती है, जागृत करती है और संतुलित करती है। मूलाधार पर मंत्र का प्रभाव सुरक्षा, स्थिरता और मूल जीवन शक्ति का जागरण। स्वादिष्ठान में रचनात्मकता और भावनात्मक शुद्धि। मणिपुर में आत्मबल, आत्मविश्वास और क्रियाशक्ति। अनाहत में प्रेम, करुणा और समर्पण। विशुद्ध में अभिव्यक्ति की पवित्रता। आज्ञा में अंतर्ज्ञान और आंतरिक दृष्टि। सहस्रार में ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति। जब कोई मंत्र निरंतर उच्चारित होता है तो वह मस्तिष्क में एक लय पैदा करता है। यह लय शरीर के तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। इससे हार्मोन संतुलित होते हैं, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मस्तिष्क की तरंगें अल्फा, बीटा, थीटा एकाग्रता की अवस्था में आ जाती हैं। मानव शरीर केवल स्थूल शरीर नहीं होता बल्कि 5 कोशों से बना होता है। अन्नमय कोश शारीरिक शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा शरीर, मनोमय कोश मानसिक शरीर, विज्ञानमय कोश बौद्धिक शरीर, आनंदमय कोश आत्मिक शरीर। मंत्र की शक्ति इन 5 कोशों में संतुलन लाती है। यह केवल बाहरी नहीं, अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, परंतु संसार के भ्रम और अज्ञान के कारण वह स्वयं को शरीर और मन के साथ एकाकार मान लेती है। मंत्र उस आत्मा को पुनः उसके मूल स्वरूप की ओर लौटाने का साधन है। मंत्र ध्यान का स्वरूप है। जब मंत्र जप के रूप में आत्मा में बसता है तो वह ध्यान का रूप ले लेता है। तब चेतना बहिर्मुखी नहीं रहती बल्कि अंतर्मुखी हो जाती है। आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी घटने लगती है। निर्वाण, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार ये सब उस अवस्था को दर्शाते हैं जब आत्मा अपने मूल स्रोत से मिल जाती है। मंत्र उस यात्रा का सेतु है। वह चेतना को अहंकार से निकालकर शुद्ध उपस्थिति की ओर ले जाता है। हर ध्वनि का एक विशेष कंपन होता है। जब हम कोई विशेष मंत्र बार बार दोहराते हैं तो वह कंपन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। आधुनिक विज्ञान ने भी पाया है कि ध्वनि से जल की संरचना बदलती है। चूंकि शरीर 70% जल से बना है, इसलिए मंत्र शरीर की संरचना को भी प्रभावित करता है। हर मंत्र ब्रह्मांड की किसी एक विशेष ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब हम उसे जपते हैं तो हमारी चेतना उस विशेष ऊर्जा के साथ ट्यून हो जाती है, मानो रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट किया गया हो। मंत्र की शक्ति तब बढ़ती है जब उसका उच्चारण शुद्ध हो। प्रत्येक अक्षर में कंपन होता है और वह विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। मंत्रों को एक विशेष संख्या में जपना आवश्यक होता है। जैसे 108 बार यह ब्रह्मांडीय गणनाओं पर आधारित है। जब जप बाहरी उच्चारण से हटकर मन में होने लगता है तब वह जप नहीं बल्कि अंतर जप बन जाता है। यही वह अवस्था है जब मंत्र आत्मा में उतरने लगता है। मंत्र कोई निर्जीव ध्वनि नहीं है, यह एक जीवंत चेतना है। यह साधक की श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति से जागृत होता है। जब यह जागृत होता है तब वह साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। मंत्र केवल ईश्वर को पुकारने का माध्यम नहीं है, वह स्वयं ईश्वर का रूप है। जैसे जल और तरंग अलग नहीं, वैसे ही मंत्र और उसकी देवता चेतना एक ही है। मंत्र मन की चंचलता को स्थिर करता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। अंततः मंत्र साधक को अद्वैत की अवस्था तक ले जाता है, जहां कोई द्वैत नहीं रहता, न ईश्वर न साधक, केवल एकता। मंत्र कोई कर्मकांड नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। यह आत्मा की जागृति का यंत्र है। यह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की कुंजी है। यह शरीर को रोग मुक्त, मन को शांत और आत्मा को मुक्त करता है।
जो इसे साध लेता है वह स्वयं को साध लेता है। मंत्र का पथ धीमा है लेकिन स्थायी है। यह एक बार जग गया तो फिर जीवन में अंधकार नहीं रहता। यह शब्द के पार की शक्ति है, नाद की गहराई, शक्ति का उभार और शिव की प्राप्ति। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।